Hello students, good morning. I am Suraj, your math teacher. Dear students, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी विद्यार्थी को एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को बनाने में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी तो बच्चे अपने उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मुझे बताएंगे और मैं उस क्वेश्चंस का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करके आपको दोबारा बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2B ख़त्म हो गया था, तो आज से हम लोग है ना इसी चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन के नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C को पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सरसाइज 2C। डियर स्टूडेंट्स, 2C में क्या है कि हम लोग 2A में पढ़े थे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन का जो पूरा डिटेल्स होता है वो आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, वल्गर फ्रैक्शन, इस तरह से और भी जो डेफिनेशंस वगैरह थी, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता दिया था। तो देखिए एक्सरसाइज 2C में आपको क्या है, अभी 2B में आपने मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गया फ्रैक्शन का, A में उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी तो इसमें क्या डिवीज़न सीखना है कि फ्रैक्शन का डिवीज़न किस प्रकार से अब हम लोग करेंगे। देखिए पहला आप जो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से मैंने एक क्वेश्चंस लिया है और इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बुक में मिलेंगे, तो आप उस आसानी से उसे कर पाओगे। और बाकी का जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो उसको क्या करना होगा, पहले आप सेंटेंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का तो अगर जो आप समझ जाओगे तो उसका सॉल्यूशंस तो आसान होता ही है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है। फर्स्ट में कि राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब होता है ना कि दो, अगर ये फ्रैक्शन दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल, इसके फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होना, इसके रेसिप्रोकल का और इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 1 के बराबर आना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपसे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल पूछे बस खाली उल्टा लिख देना है। रेसिप्रोकल ऑफ 6/7, 6/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, चेक कर लेना है कि इसका प्रोडक्ट 1 आता है कि नहीं। तो 6/7 अब मल्टीप्लाइड बाय 7, 6 से 6 कैंसिल आउट, 7 से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 4 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो बस भाई आपको 1/4 कर देना है, बस खाली उल्टा कर जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मिलेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई मतलब क्या है, आप लोगों ने एडिशन का सिंप्लीफाई किया है, सब्ट्रैक्शन का किया है, तो अब क्या ये मल्टीप्लिकेशन का भी कर ही लिए है। अब इसको जो है ना डिवीजन का सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, आप इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे, 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 39, नीचे 7 है तो 7 ही रहेगा। उसका 10 1 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, तो 13/10 हो जाएगा। मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये 39/7 तो है ही, बस साइन आप यहाँ डिवाइड का हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो ये नंबर ना उलट देना है, तो नंबर 10 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, है ना। जब इस तरह से हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर जाओगे, 13 3 जा 39, और उसके बाद अब कोई नहीं डिवाइड होगा तो 10 3 जा 30, 30/7 हो जाएगा। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 4 2/7, 7 4 जा 28, 28 में 2 ऐड कर दोगे 30, या 30/7 यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसका आपका सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करने को मिलेंगे, है ना। अब देखिए आगे के 3 की तरफ बढ़ते। 3 में दिया गया डिवाइड कीजिए, ये प्रोसेस फॉलो करना है, आपको डिवाइड भी करना है। चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले 45 बाई के जगह पे डिवाइड का सिंबल लगाइए, 1/4/5 करना है, इतना हो जाएगा बच्चे। तो फिर क्या करोगे, आप इसको 45 करो और डिवाइड का जो साइन है आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और ये मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो दोनों में से कोई है उसमें से एक में बदल दीजिए। तो 5 1 जा 5 और 5 4 9, तो 9/5 हो जाएगा। फिलहाल तो इस प्रकार से ही मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये हॉल तोड़ के, तो ये 9/5 हो गया।
अब आपको डिवाइड के साइन को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई के साइन के साथ और नंबर को पलटना है, 5/9 हो जाएगा। तो ये 9 5 जा 45 और 5 5 जा 25। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का आ गया। तो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का था। अब आगे के क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना। तो एक इसके बाद के जो भी जितने भी सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन करना बस आपको एक ही चीज़ है, डिवीज़न, है ना। ये क्वेश्चन मैं समझाते चले जाता हूँ, क्वेश्चन को आप समझ लो। क्वेश्चन को 4 नंबर में ये कहा जा रहा है कि रॉप ऑफ लेंथ 13 हॉल 1/2 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। समझ लो कि एक रॉप है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ, एक रस्सी है यहाँ से यहाँ तक लंबी है और इसका पूरा टोटल जो डिस्टेंस है ना, इस रॉप का टोटल डिस्टेंस जो रॉप का दिया गया है 13 हॉल 1/2 मीटर दिया गया है। पूरे रस्सी का जो इसका लेंथ है इतनी है। इसको बोला गया है कि 9 भाग में इस तरह से आपको बांटना है ना। अगर 9 भाग में आपको बच्चे इस तरह से अगर बांटना है तो पूछा जा रहा है कि एक रस्सी जो एक पार्ट रस्सी का निकलेगा वो कितने मीटर का होना चाहिए और सारे के सारे को बराबर बराबर भाग में सारा रस्सी एक जैसा होना चाहिए। तो क्या आसान सी बात है ना, आप पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे। रस्सी की टोटल लेंथ कितनी है, 30 हॉल 1/2 मीटर है। अब आपको क्या करना है कि एक जो उसका पार्ट आएगा वो कितने मीटर का हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। कितने भाग में इसको बांट रहे हैं हम लोग, 9 भाग में, तो 9 से आप डिवाइड करोगे तो इसका हॉल तोड़ दो, 13 2 जा 26, 26 और 1 क्या हो जाएगा 27, 27/2 मीटर हो जाएगा। डिवाइड का साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, 9 है इसका रेसिप्रोकल लिखोगे 1/9, 9 3 जा हो जाएगा 27 इक्वल टू 3/2 मीटर। ये आपका जो है ये फाइनल आंसर आपका यहाँ से 3/2 मीटर। एक जो रस्सी का लेंथ आएगा एक पार्ट का वो इतना होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे आप, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई आप कैसे करेंगे कि ये इस प्रकार से इसका आंसर जो है यहाँ तक 3/2 मीटर आ गया है। आपने इसको 9 पार्ट में बांटा था, तो 9 पार्ट में अगर 3/2 को 3/2 करके अगर आप 9 टाइम्स में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये 3/2 मीटर है, ठीक है। एक पार्ट का अगर आपने यहाँ पे निकाला है 3/2 मीटर, आपको तो सॉल्यूशंस में बच्चे आपको स्टेटमेंट में लिख के करना है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आप लिखोगे कि टोटल लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू इतना, है ना। एंड अगर इसको डिवाइड जितने पार्ट में मुझे करना है इक्वली 9 अगर इसका ये 9 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है तो एक पार्ट का कितना वो इसका लेंथ आएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करके लिखना है। मैं इसे चेक करके बता दे रहा हूँ कि जो आंसर आया है सही आया है कि नहीं है। 3/2 मीटर तो आया है एक पार्ट का, 9 पार्ट में चाहिए था। आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा हो जाएगा 27, 7/2 हो जाएगा। और अब इसको हॉल में लिखना चाहते तो लिख दो, तो 13 हॉल 1/2 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 में भी है ना, कि 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स वेग इक्वली एंड देयर टोटल वेट इज 49.5 kg। तो हाउ मच डज इच बॉक्स वेट। बोला कि 18 बक्से हैं जिसमें नेल्स मतलब वो कील जो होता है लोहे का वो उसमें रखे हुए हैं और उसका जो टोटल वज़न है ना 49.5 kg है, 49.5 kg है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 18 बक्से में अगर 49.5 kg है तो एक बक्से में कितना वज़न होगा उस नेल का। तो सिंपल सी बात है, आप 49.5 kg में अगर आप 18 से डिवाइड कर दोगे तो फिर एक बक्से में कितना जो वज़न होगा उस नेल का, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ ₹6 हॉल 3/4 पर ऑरेंज ए मैन गेट्स ₹378। तो हाउ मैनी ऑरेंज डज वही सेल। पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि एक दुकानदार जो है ना एक क्या कर रहा है कि ₹6 3 हॉल 4 एक ऑरेंज का जो वो प्राइस रखा है ₹6 3 हॉल 4 रखा है
और उन्होंने वो नारंगी बेच के, जो ऑरेंज था, संतरे था, उन्होंने बेच के 378 रुपये कमाए। तो बताइए कि उन्होंने कितने नारंगी का सेल किया है। अगर एक नारंगी का दाम आपको बता दिया गया है और टोटल इतने रुपये वो कमाए हैं वो, तो आप आसानी से पता कर सकते हो ना कि कितने नारंगी उन्होंने बेच दिए होंगे। ठीक है, बात सही है कि नहीं। क्वेश्चन से आपसे अगर यही पूछा जाए कि सपोज डैट आपने एक कॉपी जो है, आपके पास बहुत सारा कॉपी है, 50 मान के चलिए 50 कॉपी है, नहीं नंबर ऑफ इसमें तो दिया ही नहीं आपको, तो ये फाइंड ही करना है। बस इतना कहा जाए कि एक कॉपी को आपने 20 रुपये में बेच दिया है और टोटल आप 20 रुपये के हिसाब से बेचे हो और टोटल आपने 500 रुपये कमाया है। तो बताइए कि आपने कितने कॉपी बेचा होगा, तो क्या करोगे आप। आसान से बात है ना कि अगर आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर आपने 20 रुपये में एक कॉपी को बेच रहे हो और उसका 500 रुपया टोटल कमा लिए हो, तो कितने कॉपी बिकी होगी कि आपको 500 रुपये का बेनिफिट हो गया या 500 रुपये आपको मिला है। सिंपल सी बात है, जो बड़ा नंबर है उसमें आप छोटे नंबर से उसको डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा है कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बताएंगे। तो एक्सरसाइज ये 2C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको एक ही पैटर्न को फॉलो करते आना है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसका स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। स्टेटमेंट लिख के ही आप सॉल्व करोगे और उसके बाद बना के भेजिएगा। आपको अगर परेशानी होगी वर्ड प्रॉब्लम को समझने में, उसको लिख के सॉल्व करने में, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको समझा देंगे ताकि आप अच्छे से उसको दोबारा कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्या करते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चंस को और मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको लगे कि नहीं अरे सर तो इतना ही बताया और मेरे सबको इतना होमवर्क दे दिए। चलिए मैं करके बताता हूँ एक क्वेश्चन आपको कि कैसे क्या करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे यहाँ पे अभी देखिए क्वेश्चन क्या है अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है कि बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि 9 होल 4/5 जो है इस नंबर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करे कि 42 हो जाए, 42 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले क्लास में कर रखा है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि 42 हो जाए। पता नहीं है आपको ना, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता है, जाने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। क्या नंबर है पता नहीं है, नंबर को आप x, y, z, ABCD कुछ भी मान लो, है ना। जब मान लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मान लीजिए, है कि नहीं। जब यहाँ पर आप x मान लोगे तब इसको हॉल जो है इसका हॉल तोड़ दो। जब हॉल तोड़ोगे यहाँ पे लिख के तो 9 5 45 और 45 में 4 ऐड हो जाएगा तो 49/5 हो जाएगा। ये इंटू x हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 42, है कि नहीं। जब इस तरह से आप करोगे तो आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू जब यहाँ पे चाहिए तो ये 42 तो अपने जगह पे रहेगा। ये नंबर मल्टीप्लाई में था, उस तरफ लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में करोगे तो इस प्रकार से करोगे 49/5 और इसको फिर साइन चेंज कर दो, 49/5 करोगे तो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के और 5 ऊपर 49 नीचे कर दोगे, है ना। उसके बाद जो नंबर जिससे कटना होगा कट जाएगा। 7 से ये 7 बार में, 7 से ये 6 बार में, तो 6 5 30, 30/7 ये आपका यहाँ से नंबर आ जाएगा। आराम से आपको ये फाइंड कर लोगे। तब यहाँ पे इसको पुट करके भी देख सकते हो, पुट करके एक बार देख लिया जाए। 49/5 है मल्टीप्लाइड 30/7 है, तो आप कैसे करोगे इसको, 5 6 30 और 7 7 49, तो 7 6 42 जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था वो आंसर आपको यहाँ से मिल गया है। तो क्या करना है इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो कीजिए। पैटर्न अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे छूटेंगे नहीं। अगर उसके बाद भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ओके लोग
एक्सरसाइज 2C को सारे के सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट तो कर लिए हैं। प्रॉब्लम्स है तो क्वेश्चंस को लिख के आप ग्रुप में बताइए, मैं उसे बताऊंगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2D में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही होंगे जो आपने 2A, 2B और 2C में पढ़ा है। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद टेस्ट पेपर 2 है, ये भी आपको पढ़ के भेजना है। तो ये जो है आपका इस फ्रैक्शन के लिए लास्ट वीडियो है। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होंगे इस फ्रैक्शंस के चैप्टर को लेकर के तो आप मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद जो है इस वीडियो के सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे, या नहीं तो आपको अगले वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे डेसिमल्स, उसमें मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।